आज के समय यूपी पुलिस में प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स लाभ और हानि चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 2018 से 2019 तक जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक मास्क को 308 रुपये में बेचने पर इरीन को 12% की हानि हुई। 10% लाभ के लिए मास्क का विक्रय मूल्य होगा, आपसे ये पूछे, यानी मास्क का विक्रय मूल्य क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। अगर ये देखा जाए मास्क का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा, मास्क का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा ये अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर इसमें से ये 12% हानि पर ये बेच रही, इसको क्या करें, ये 12% हानि पर बेच रही, तो इसमें से दाम कितना के ले रही है, 88% का दाम ले रही है। परसेंटेज में देखा जाए तो कितने परसेंट का दाम ले रही है, 88% का। और रुपए में कितना रुपया ले रही है, इतने रुपए में बेच रही है, इतने रुपए में बेच रही है। कह सकते हैं ये इसके बराबर होगा कि नहीं, ये परसेंटेज में और ये रुपए में, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आप बराबर नहीं करना चाहते हैं तो इससे क्या करिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप 88 से डिवाइड करेंगे तो ये 1% का मान आएगा। अगर मैं इसमें 100 से गुणा कर दूंगा तो मास्क का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। मास्क का जो भी क्रय मूल्य क्या 100 है। जैसे मैंने इसमें 88 से डिवाइड किया तो ये 1% का मान आया, तो 100 से मैंने गुणा कर दिया तो ये मास्क का क्रय मूल्य पता चल गया। अब ये चाह क्या रहा है, 10% का लाभ चाह रहा है। अब ये 10% का लाभ चाह रहा है तो डायरेक्ट इसका क्या करिए, आप 110% निकालिए। ये तो 100% है ही, अब इसका 110% निकाल लीजिए तो आपको पता चल जाए कि मास्क किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। ये 100 से 100 कट गया। अगर देखिए इसको यहाँ से काट दूंगा तो ये 11 कम 11 और 11 वाटी 88। फिर देखिए 2 से, यानी 2 से कटेंगे तो हम लोग 2 से काटते हैं। इसको काटूंगा 5 बार में कटेगा और इसको काटूंगा 4, और 4 से इसको काट दूंगा तो 4 7 28 हो गया और 4 7 28। क्लियर है। अब इसका इसमें आपको मल्टीपल करना है। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 5 7 35, लास्ट में 5 मिलेगा, तो लास्ट में 5 देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। क्लियर है। अगर आप एग्जाम में तो इस पर टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 38 मास्क को कितने रुपए में बेचना होगा, 385 रुपए में बेचेगा तो उससे क्या होगा, 10% का लाभ होगा। किसको, ये इरीन को होगा। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर कितना दिया गया, 928 है। यहां पर विचाराधीन वस्तु का ये क्रय मूल्य होगा। ये क्रय मूल्य क्या है, आपसे ये पूछा गया। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि किसी वस्तु को 23% लाभ पर बेचा जाए और उस वस्तु को 9% हानि पर बेचा जाए तो दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का दिया गया है, 928 का। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको समझा दे रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तरीका आपको बताऊंगा। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं मान लूं किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रुपये रहा होगा। अब ये इसको क्या कर रही है, 23% लाभ पर बेच रहा है। अगर ये 23% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 23 लाभ, यानी प्रॉफिट है ना, तो इसमें ऐड करेंगे तो 123 हो जाएगा। 123 इतने में उसे बेचना होगा। लेकिन इसने क्या कर दिया, 9% हानि पर बेच रहा है। 9% हानि, 100 रुपए की वस्तु को 9% हानि पर बेचेगा तो बेचा कितने में, तो आप कहेंगे कि ये 91 बेचा। 9% इसमें क्या करेंगे, 100 को घटाएंगे तो 100 में से घटाएंगे तो 91 मिलेगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितने का, अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 32% का अंतर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दिया गया, इतना दिया गया। कितना अंतर दिया गया, इतना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये बराबर होगा। अब इससे डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखा जाए, आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले कि किसी वस्तु को इतने % लाभ पर बेचा गया और इतने % हानि पर बेचा गया, क्लियर है। वस्तु को जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, किसी वस्तु को इतने % लाभ पर बेचा गया और इतने % हानि पर बेचा गया, तो दोनों के बीच का अंतर ये इतने दिया गया। तो ऐसे में आपको क्या करना है, लाभ और हानि दोनों को ऐड करके इसमें क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा।
अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 32। 32 से इसमें क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, 32 से आप इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। आप एग्जाम में क्या करेंगे, सिर्फ ये वाली लाइन फॉलो करेंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कहीं ना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो देखिए 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कटेगा, तो हम लोग इसको काटते हैं। अगर मैं 8 से इसको काटूंगा तो ये कितनी 8 एक कम 8 हो गया, 8 एक कम 8 और यहाँ से 8 एक कम 8 हो गया, चाहे इधर के 8 छक्का 48, ये 8 चौको कितना हो जाएगा 32। 4 से इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 29 बार में ये कट जाएगा। अब 29 का इसमें मल्टीपल करना होगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 2900 आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 2900 रुपये आ गया। सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 15% के लाभ, 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर कितना दिया गया, 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, आपसे ये पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन सेम पीछे वाले की तरह है। जब भी मैंने आपको बताया था कि नहीं, किसी वस्तु को इतने % लाभ पर और उस वस्तु को इतने % हानि पर बेचा जाए तो दोनों के बीच का डिफरेंट अगर आपको दिया है तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, लाभ और हानि दोनों को ऐड करेंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, लागत मूल्य आपको पता चलेगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 24। कितना मिलेगा 24। 24 से इसमें क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। ये जो 768 है 24 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 1% का मान आएगा। वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। इसमें 100 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करना है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 24 ने कितना हो जाएगा, ये 72 होगा ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 72 और 4 इधर गया तो 24 दूना कितना हो गया, 48। इसका इसमें हम गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3200 रुपये आ जाएगा। उस वस्तु का जो लागत मूल्य वो कितना है, 3200 रुपये। सी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, सुविक को 198 रुपये में एक वस्तु बेचने से 12% की हानि हुई। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे 8% का लाभ कमाने के लिए उसे 198 से कितना बढ़ाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न में ये कहा गया कि 8% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे 198 से कितने रुपए ज्यादा में बेचना होगा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो भी वस्तु का ये क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर ये कर क्या रहा है, 12% की हानि पर बेच रहा है, इसमें से ये 12% की हानि पर बेच रहा है तो कितने का ये प्राइस लिया, तो आप बताएंगे कि 88% का ये दाम ले रहा है और रुपए में कितने रुपए ले रहा है, ये इतने रुपए ले रहा है। तो कह सकते हैं कि 88% बराबर आपका ये होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, इससे इसको क्या करेंगे, इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। या आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो 100% रहा होगा। अगर ये 12% की हानि पर बेच रहा है तो 100 में से 12 घटाएंगे तो बचा कितना, 88। यानी ये कितने % का दाम है, 88% का दाम है। अगर आप ये लिखना नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 198 में 88 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसमें 100 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य पता चल गया। अब ये 8% का लाभ चाह रहा है ना, तो 8% का प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका 108% आप निकालेंगे। ये 100 से 100 कट गया। अब देखिए कितने से कटेगा, तो मुझे लगता है ये 11 से कटेगा, ये दोनों तो काटते हैं। यहाँ से 11 कम 11 हो जाएगा, 11 बट्टे 88। इसको काटूंगा तो 11 बट्टे 88। फिर देखिए 2 से कट रहे तो मैं इसको 9 बार में काट सकता हूँ और ये कितनी बार में कटेगा, 4 से ये कटेगा तो 4 दूना 8, 4 सती 28। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 सती कितना हो जाएगा, 63। लेकिन 9 सती कितना हो जाएगा, यहाँ से 63 आ जाएगा। अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, 6 कितना हो गया, 24। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखिए 8% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को इतने रुपए में बेचना चाहिए। क्लियर है, 8% लाभ कमाने के लिए वस्तु को इतने रुपए में बेचना चाहिए। लेकिन
प्रश्न में ये कहा गया कि 198 से कितना बढ़ाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। यानी 198 रुपये से कितना बढ़ाकर बेचना होगा। तो इसमें से क्या करेंगे आप 198 घटा लेंगे, सॉरी 198 घटा लेंगे। जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, और ये कितना 23 हो गया, 23 में से 19 जाएगा तो 4। कितना रुपया बढ़ाकर बेचना होगा 198 से, तो आप बताएंगे कि 45 रुपये बढ़ाकर बेचना होगा। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके जरूर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कप का एक सेट जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का क्या हो गया, इसे नुकसान हुआ। 5% का लाभ कमाने के लिए सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, कप का एक सेट है, जब इतने रुपए में बेच रहा था उससे 20% का नुकसान हो गया। तो प्रश्न में ये पूछा गया कि 5% लाभ कमाने के लिए उस सेट को कितने में बेचना होगा, यानी जो कप सेट है उसे कितने में बेचना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जो भी कप सेट का मूल्य रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर ये 20% की हानि पर बेच रहा है, इसमें से ये 20% की हानि पर बेच रहा है, तो दाम कितने के ले रहा है इसमें से, तो आप बताएंगे कि 80% का दाम ले रहा है। और रुपए में कितना ले रहा है, ये 720। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 720 है ये कितने परसेंट का मान है, 80% का मान है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 720 में 80 से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। तो कप सेट का हमको क्रय मूल्य पता चल गया, कप सेट का क्रय मूल्य पता चल गया। लेकिन हमसे क्रय मूल्य ना पूछकर हमसे क्या पूछा गया, 5% का लाभ पूछा है। तो आप डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, 105% आप निकालें। ये तो 100% पता चल गया, कप का क्रय मूल्य पता चल गया, 5% का लाभ चाह रहा है। तो आपके पास दो तरीके, या तो इसका 5% निकाल करके फिर इसमें जोड़ेंगे तो 2 स्टेप में होगा। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट एक स्टेप में करा रहा हूँ कि डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, 105% आप निकाल लेंगे, बटा कितना हो जाएगा 100। 100 से 100 कट गया। अगर मैं यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, यहाँ से काटूंगा तो ये 9 बार में। 9 का इसमें करना क्या, आपको मल्टीपल करना है। जब इसमें 9 का मल्टीपल करेंगे तो 9 बचे कितना हो जाएगा 45, और 9 1 का 9। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा, सी ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया गया, 108 रुपये। अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन ऐसे बताया कि जब भी हानि और लाभ के बीच का अंतर दिया हो तो ऐसे मैंने आपको पीछे बताया। फिर अगली लाइन में क्या कहा गया, यदि प्राप्त लाभ 12% हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। प्रश्न में ये कहा गया कि अगर उसे 12% लाभ हो रहा है तो खिलौने का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि खिलौने का क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य निकालने का तरीका मैंने आपको पीछे बताया, क्वेश्चन नंबर पहले या दूसरे में बताया था मैंने आपको। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, लाभ और हानि के बीच का डिफरेंट दिया हो तो क्या तरीका मैंने आपको बताया था, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसमें डिवाइड करेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। 108 में 24 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये खिलौने का क्रय मूल्य पता चल गया। अब ये चाह क्या रहा है, 12% का लाभ चाह रहा है, तो आप इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, 112% आप निकाल लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे जरूर से बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदी थी, आपसे ये पूछे, यानी खरीद की थी, आपसे ये पूछा, यानी कितने में खरीदा, यानी लागत मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है या क्रय मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है। देखिए जब ये स्मृति वस्तु को इतने रुपए में बेच रही है तो उससे क्या हो रहा है, 26% का लाभ हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। अगर ये इसे 26% के लाभ पर बेच रहा है तो बेचा कितने में, तो आप बताएंगे कि 126 में बेचा होगा। कितने परसेंट में बेचा होगा, 126% में बेचा होगा।
अब यहाँ पे 126% में तो बेचा, लेकिन रुपए में कितना रुपए बेच रहा है, इतना रुपये। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मान दिया गया कितने का है, 126 का मान दिया। तो इसमें 126 से क्या करेंगे आप, 693, इसमें 126 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इसका पहला तरीका हो गया। इसको देखिए आप रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो इसका फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। अगर आप इसे देखिए रेशियो से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, रेशियो से कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे जो परसेंटेज दिया गया आप इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लीजिए। रेशियो के फॉर्म में क्या करेंगे आप लिखेंगे, ये जो परसेंटेज है अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 26/100। अब यहां से ये कटकर क्या हो जाएगा, छोटा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये नीचे कितना हो गया यहां से 50। अब यहां से देखिए 50 रुपए की वस्तु को क्या कर दिया, यहां से इसका ये मूल प्राइस है और ये क्या दिया आपको, प्रॉफिट दिया है। अगर ये लाभ है तो ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 50 रुपए की वस्तु को इसने 13 रुपए लाभ पर बेच दिया, तो बेचा कितने में, तो आप बताएंगे कि 63 रुपए में बेचा होगा। ये इसका क्या ओरिजिनल है, यानी कह सकते हैं कि मूल प्राइस है। क्लियर है, 63 रुपए में बेचा होगा। रेशियो मेथड से आपको बता रहा हूं कि इसका मान करेंगे तो ये परसेंटेज फ्रैक्शन में आपको ये मिलेगा। अब ये प्रॉफिट दिया है तो आप इसको दोनों को जोड़ेंगे, तो यहां से देखेंगे तो कितने रुपए में बेच रही, रेशियो में देखेंगे तो कितने का मान दिया, ये जो मान दिया है कितने का मान दिया, 63 यूनिट का मान दिया। तो इसमें क्या करेंगे आप, 63 से डिवाइड करेंगे, 63 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे ये जो मूल प्राइस है, ये नीचे वाला क्या है, इसका मूल प्राइस है, तो आप इसमें 50 से गुणा कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे लगता है कि 9 से कटेगा, 9 से हम लोग काटते हैं, 9 यहां से काटेंगे तो 9 साथे कितना हो जाएगा, 63, 9 साथे 63, यहां से करेंगे तो 9 साथे 63 हो गया, और यहां से 9 साथे 63। फिर देखिए 7 से कट रहा है तो ये कितनी बार में कटेगा, 11। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 5 55। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 550 ही आएगा। चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, चाहे आप रेशियो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वस्तु को 434 रुपए में बेचकर रमेश को 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने किस दर पर पेन खरीदा, आपसे ये पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को आप सेम पीछे वाले की तरह सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दो तरीके बताया था, रेशियो मेथड से बताया था, और बाकी आपको दूसरा तरीका बताया था। ये क्या, इतने रुपए में जब बेच रहा है तो इससे क्या हो रहा है, 24% का लाभ हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, टोटल 124% हो जाएगा। इस बार मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूं, पीछे मैंने कुछ समझाया था, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 124 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा। या इसको आप रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आपको अभी सेम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो इसलिए आपको ये दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, सॉल्व करके बताएंगे। फिलहाल मैंने आपको हिंट दे दिया कि कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 कुर्सियों और क्या कहा गया, एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सी और 4 मेज 530 रुपए में खरीदे जा सकते हैं। तो एक कुर्सी का लागत मूल्य आपसे पूछा गया, एक कुर्सी का जो प्राइस है वो कितना होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग लिखते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे कि 2 चेयर जो है, इसका जो 2 चेयर हो गया प्लस 1 मेज हो गया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं +1 मेज। दोनों का लागत मूल्य कितना दिया गया, 170। जब 2 चेयर और 1 मेज खरीद रहा है तो उसे कितने रुपए में पड़ रहे हैं, ये दोनों 170 रुपए में मिल रहे हैं। फिर क्या कहा गया, जब वो 5 चेयर खरीदेगा और कितना, ये 4 मेज खरीदेगा। अगर ये 4 मेज खरीदेगा, अब इसे कितने रुपए देने पड़ जा रहे हैं, 530 रुपए देने पड़ जा रहे हैं।
तो प्रश्न पूछा गया कि एक चेयर यानी एक कुर्सी का मूल्य आपसे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको करना है क्या, या तो चेयर को आप बराबर कर लीजिए या तो मेज को बराबर कर लीजिए। किसी एक को क्या करेंगे आप बराबर कर लेंगे, चाहे इसको बराबर करिए चेयर को, चाहे मेज को बराबर करिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर ये 4 है और यहाँ पे 1 है तो ये बराबर करना आसान हो जाएगा। अगर मैं इसमें 4 से गुणा कर दूंगा तो ये देखिए 4 4 हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैंने इसमें 4 से गुणा किया तो पूरे समीकरण में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे बैलेंस करने के लिए समीकरण को। तो 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 से तो ये हो ही गया, 4 से इसमें भी हम लोग गुणा करेंगे। इतना क्लियर है। अब ये देखिए 4 से 4 यानी ये मेज से मेज क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 में 4 में अगर हम लोग इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसके बाद यहां से देखें 4 दूना 8, 8 में से ये घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 चेयर आपको मिलेगा, यानी 3 कुर्सी आपको मिलेगी। अब इसको यहां से घटाते तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 17 चौको 68। अब इसको यहां से घटाएंगे तो 0 हो गया, 5 हो गया और ये 150। इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो इधर कितना बच जाएगा, एक कुर्सी बच जाएगा, एक कुर्सी। और इधर कितना हो जाएगा, 3 5 15। आप बता सकते हैं कि एक कुर्सी का जो लागत मूल्य है वो कितना है, 50 रुपये। बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। एक कुर्सी का लागत मूल्य आपको पता चल गया और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु को 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा है, यानी कीमत आपसे पूछी गई कितना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो रेशियो मेथड सॉल्व कर सकते हैं और 2 तरीके और है। तो इसको मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा ताकि वीडियो के लिए ज्यादा ना हो। देखिए अगर हम लोग मान लें कि यहां से ये सीपी कितना दिया गया है, वस्तु का जो सीपी कितना दिया गया है 2500 रुपये है। अब इसके बाद कहा क्या है, इसको अंकित मूल्य पर ये 12% का छूट दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे मार्केट प्राइस लिख दूं, अब ये वस्तु का जो भी ये मार्केट प्राइस रहा होगा, क्लियर है। अब इस पर ये कितने परसेंट ये डिस्काउंट दे रहा है, ये 12% क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट दे रहा है, ऑफ कर रहा है। जब भी ये वस्तु को बेच रहा है तो इससे क्या हो जा रहा है, इससे जब वस्तु को बेच रहा है तो इससे 10% का लाभ हो गया, यानी क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग तो इससे लाभ होगा। जब ये वस्तु को, यानी कि यहाँ पे देखेंगे वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया, अब यहाँ से कुछ वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर डिनोट करा, अंकित मूल्य यहाँ पे कुछ लिख रहा है। अब इसके बाद इस पर 12% का छूट दे रहा है। छूट देने के बाद जब वस्तु को बेच रहा है तो इससे क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, क्लियर है। अगर आप इसका 10% निकालेंगे, अगर आप इसका जब 10% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 250। 10% का मतलब कितना हो जाएगा, ये 250, यानी वस्तु को कितने में बेचा होगा, तो 250 आप इसमें ऐड कर लीजिए। जब इसमें ऐड करेंगे तो 2700 कितना हो जाएगा, 50। वस्तु को कितने में बेचा होगा, 2750 रुपये में बेचा। वस्तु को कितने में बेचा होगा, 2750 रुपये में बेचा होगा। लेकिन यहाँ पे जो अंकित मूल्य ये अपने आप में क्या रहा होगा, 100% रहा होगा। अगर ये 12% डिस्काउंट देने के बाद, 100 में से 12% डिस्काउंट देने के बाद ये बेच रहा है तो दाम कितने के ले रहा है, तो आप बताएंगे कि ये दाम कितने का, 88% का। तो इसमें करेंगे आप 88 से भाग दे देंगे और 100 से क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मार्केट प्राइस आपको मिल जाएगा, यानी अंकित मूल्य आपको पता चल जाएगा, क्लियर है। अब देखिए मुझे लगता है कि 11 से कटेंगे तो हम इसको डिवाइड करते हैं। 11 8 88 हो गया। अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 11 दूना 22 और 11 5 55। अब यहां से अगर 4 से काट दे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 25 बार में कटेगा ये, और ये 4 दूना 8। इसको काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा, 125 बार में कटेगा। अब इन दोनों का मल्टीपल करना है। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 50, यानी कितना हो जाएगा, ये 25 25 125 हो जाएगा। देखेंगे तो 5 देखिए किस में दिख रहा है, तो आप बताएंगे कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही। आपने सिर्फ देखा कि इकाई अंक जो है किस में सिर्फ 5 दिख रहा है, पहले वाले ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप गुणा करने की जरूरत नहीं, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 312। ये इसका आंसर आ गया। वस्तु का जो मार्केट प्राइस है कितना रुपया यहाँ पे है, 3125 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% लाभ पाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। देखिए कोई दुकानदार है, कपड़े को इतने रुपए में खरीद रहा है और इसकी सिलाई में कर कह रहा है इतने रुपए दे रहा है, 40 रुपये दे रहा है। तो अभी इसे 12.5% का लाभ कमाने के लिए कपड़े को किस मूल्य पर बेचेंगे। अगर ये देखा जाए तो उसकी कुल लागत कितनी हो जाएगी, 600 रुपये में कपड़े खरीदा और 40 रुपये सिलवाई लग गई, तो इस तरह से उसकी कुल लागत कितना हो गई, तो आप बताएंगे 640 रुपये उसकी कुल लागत हो गई। 640 रुपये उसकी कुल क्या हो गई, लागत हो गई। अब ये चाह क्या रहा है, 12.5%। अगर आप इसे देखिए रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी लग जाएगा। अगर आप रेशियो मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको रेशियो मेथड से बता रहा हूँ ताकि ये क्वेश्चन जल्दी से लग जाए। इस 12.5% का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 1/8 होता है। 8 रुपए की वस्तु को ये कितने रुपए में, 1 रुपये में लाभ कमा रहे हैं, यानी कि 8 रुपए की वस्तु पर 1 रुपये क्या हो रहा है, इसे ये लाभ दिया ना, तो ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये क्या यहाँ से क्या, ये इसका मूल है, यानी सीपी आप बोल सकते हैं, सीपी आप बोल सकते हैं। अब देखिए इसे कितने में बेचना होगा, तो आप बताएंगे कि 1 रुपये का यानी प्रॉफिट के लिए 9/8 में बेचना होगा। इतने रुपए में बेचना होगा। 12.5% लाभ के लिए वस्तु को कितने में बेचना होगा, तो 9/8। यहाँ से जो 1 का प्रॉफिट हो रहा है इन दोनों को ऐड करेंगे और नीचे वाला आपका सेम यही रहेगा। तो आप इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, 12.5% का मतलब लाभ के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से 9/8 आप लिखेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड कर दूंगा तो ये 8 बार में कटेगा और इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 9 72, 720 रुपये आएगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक्स यानी कोई ये एक्स, किसी का नाम ये एक्स है, 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है। स्कूटर का वो क्या करता है, ये 54,000 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ आपसे पूछा गया। अगर ये देखा जाए तो उसकी कुल लागत कितनी हो जाएगी, स्कूटर को इतने रुपए में खरीद रहा है और इसका क्या कर रहा है, मरम्मत कराने में इतना, तो ये इसकी टोटल लागत हो जाएगी और ये इसने इतने रुपए में बेच रहा है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़िए, या उससे पहले आप एक पॉइंट और देख लीजिएगा। देखिए सभी में क्या 0 0 क्या है, समान है, 3 3 0 है ना, तो आप यहाँ से 3 3 0 क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ से देखिए 42 रुपये में स्कूटर खरीद रहा है, 6 रुपये उसके क्या कर रहा है, ये मरम्मत करने में दे दिया। अब इसके बाद ये स्कूटर को 54 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ से टोटल खर्च इसका कितना है, तो यहाँ से दोनों को जोड़िए, 48 रुपये इसका टोटल खर्च आ गया। और ये बेच कितने में रहा है, ये 54 रुपये में बेच रहा है। अब यहाँ से अगर चाहे तो इन दोनों के बीच में आप रेशो लगा सकते हैं। रेशो जब लगेगा तो आप चाहे तो काट कर और छोटा कर सकते हैं या आप घटा सकते हैं, तो हम लोग काट कर और छोटा कर ले रहे हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर देखिए कितने से कटेगा, यहाँ से अगर काटेंगे तो ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा क्या, 2 से हम लोग काटते हैं, 24 बार में कटेगा। और ये कितनी बार में कटेगा, ये 27 बार में कटेगा। यानी ये सीपी दिया है वह स्कूटर का और ये सेलिंग प्राइस, स्कूटर को ये 24 रुपये में खरीद रहा है और इसे बेच कितने में रहा है, 27 रुपये में बेच रहा है, तो इसे कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स लाभ कितने का हो रहा है, 3 रुपये का इससे लाभ हो रहा है। कितने पर लाभ हो रहा है, 24 रुपये पर। तो आप इसमें 24 से डिवाइड करेंगे और 100 से क्या करेंगे, आप गुणा कर लेंगे। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12.5% आएगा। आप बता सकते कि उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 12.5% का प्रॉफिट होगा। देखिए अगर आप रेशो से करेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका देखिए मैच करें। और ये भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो क्लिप बहुत ज्यादा हो गई। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।